चलिए तो नमस्कार। मध्य प्रदेश वाले पूरे एनर्जी के साथ स्टार्ट हो जाएं क्योंकि भर्तियां एकदम बैक टू बैक आ रही हैं। आपको पहले भी इंटीमेट कर चुका था, लेकिन मैं आपको बोला था इसको लेके एक सटीक रणनीति बहुत जरूरी है और किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, 3 महीने का कैसा ड्यूरेशन रहेगा और किस तरीके से बेस्ट कंटेंट वो भी लाइव में आपको मिल पाए, इसके लिए हम आपके पास यहाँ पे आए हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो आपको विद्युत वितरण के अंदर जो भर्ती जेई की आई हुई है, आज हम उस पर बात कर रहे हैं कि रणनीति कैसी होनी चाहिए, क्योंकि समय हमको पूरी तरीके से प्लान्ड वे में बता गया। 3 महीने का समय हमारे पास अवेलेबल, यानी 90 दिन का एक बेहतर स्टडी क्या हो सकता है। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको यही नहीं पता कि पढ़ना क्या है, सिलेबस एग्जैक्ट क्या है। आप भी अगर देख रहे हो वीडियो कोई भी, तो आप सोचो कि अभी आपकी सिलेबस क्या है, बहुतों को यही नहीं पता है। हाँ, टेक है नॉन टेक ये पता है, कितना कितना रेशियो रहेगा, किस पर वेटेज देना चाहिए। कहीं से वेबसाइट कुछ में सिलेबस कुछ और है, कहीं से कुछ और दिखाया जा रहा है। तो हम प्रीवियस एस पेपर पे भी एनालिसिस करेंगे, लेकिन फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं आपसे कि इसकी तैयारी के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले इसका एग्जाम जो देखिए, एक पैटर्न 100 मार्क्स के 100 मार्क्स के एग्जाम होंगे, जहां पर 40 नंबर आपका नॉन टेक्निकल होगा, 60 नंबर टेक्निकल होंगे। नो डाउट अगर टेक्निकल 60 नंबर है तो यहां पर आपको पूरी तरीके से पकड़ टेक्निकल पे बनाना होगा। अब हम बात करते हैं नॉन टेक्निकल में भी क्या। तो बालक अभी मैं बता दूं कि नॉन टेक्निकल में पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स है ना, इस 4 सब्जेक्ट को यहां पे मिलाऊंगे तो लगभग यहां से 15 से 18 नंबर तक का क्वेश्चन आ जाता है। पॉलिटी, ज्योग्राफी यानी जीके के अंदर अब बात करें, जनरल स्टडी में पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, तो 15 से 18 नंबर का वेटेज यहां है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, एमपी जीके, मध्य प्रदेश का जीके की अगर बात करें तो लगभग 5-6 नंबर का वहां से भी आता है। आईटी एंड एनवायरमेंट से, क्योंकि ये आईटीआई वाले में भी पूछ देता है, आईटीआई वाले जो बच्चा होता है जिनका लाइनमैन अटेंडेंट का निकला हुआ, उनके एग्जाम में भी एनवायरमेंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 5 से 6 नंबर का वेटेज यहां रहेगा। और रीजनिंग और मैथ्स को लेके आपको 10 से 12, 14 मार्क्स तक ये जा सकता है, ध्यान रखें। तो इस तरीके से रीजनिंग और मैथ भी इंपॉर्टेंट है। तो नॉन टेक्निकल भी बहुत महत्वपूर्ण है। नॉन टेक्निकल में इतना कर लीजिए, आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें टेक्निकल की, तो टेक्निकल में देखिए टोटल आप देखेंगे, देखने के लिए तो 12 लग रहा है, लेकिन आपको इससे भी कहीं अधिक थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ सकता है। लेकिन तोड़ तोड़ के 12-13 पुराया गया है ना। जैसे ये बेसिक है, बेसिक इसको बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आप कह सकते हो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है कि नहीं, क्या कहते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट आप बढ़िए, सर्किट थ्योरी, मशीन, पावर सिस्टम, इसमें प्रोटेक्शन बोला है, इंक्लूड करिए, ठीक है, प्रोटेक्शन लिया गया। यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद मटेरियल साइंस, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, एनर्जी ऑडिट। अलग सब्जेक्ट अगर है तो एक आपको एनर्जी ऑडिट लगेगा। अभी तक तो वही सब सब्जेक्ट है जो आप एसएससी जेईई में भी पढ़ते हो, और थोड़ा सा आपको मटेरियल साइंस लगेगा क्योंकि ये स्टेट एग्जाम में पूछा जाता है। तो अलग सब्जेक्ट को हम डबल मार्क कर दे रहे हैं फिलहाल। बाकी आप सब पढ़ रहे हो, देखो बेसिक इलेक्ट्रिकल भी पढ़ रहे हो, सर्किट पढ़ रहे हो, मशीन पढ़ रहे हो, पावर सिस्टम पढ़ रहे हो, यूटिलाइजेशन पढ़ रहे हो, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पढ़ रहे हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ते ही हो, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ते ही हैं। तो मटेरियल्स हम किसी किसी स्टेट एग्जाम में पढ़ते हैं ना, या यूपीएससी वगैरह में पढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल आपको मटेरियल को भी फोकस करना होगा, है ना। मेजरमेंट ऑलरेडी अपन पढ़ते ही हैं, एनर्जी ऑडिट आपको पढ़ना होगा, एक प्रेजेंट एनर्जी सिनेरियो को लेके भी थोड़े बहुत कंटेंट यहां से पढ़ना होगा। तो प्रेजेंट एनर्जी सिनेरियो क्या है आज के डेट में, एनर्जी का क्या हिस्सेदारी है, सोलर कहां कितना यूज हो रहा है, सबसे बड़ा पावर प्लांट कहां पे है, किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो करंट ट्रेंड में आप क्या कर रहे हो एनर्जी के बारे में, उसकी सिनेरियो के बारे में आपको बताना होगा, है ना। तो यहां से एक क्वेश्चन है। और यहां पर है जनरेशन ट्रांसमिशन, यानी पावर सिस्टम के 2 हिस्से, एक तो प्रोटेक्शन को यहां दे दिया गया पावर सिस्टम का, दूसरा जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से देखें तो 12 से 13 चैप्टर को अगर पूरी तरह से पकड़ बनाइएगा तो 60 नंबर का वेटेज यहां से है। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस 60 में 50 से 55 आप लाएं, और उस 40 में आपकी कोशिश होनी चाहिए, उस 40 के अंदर नॉन टेक्निकल आपका कमजोर होता ही है, तो 20 से 50 नंबर भी अगर उठ गया तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। 70 से 75% अगर स्कोर उठाते हैं तो हमारा एक अच्छा स्कोर माना जाता है ना। तो बहुत अच्छी भर्ती है, इस एग्जाम की पूरी तरीके से तैयारी करिए। सिलेबस अब आप यहां से बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसका, ताकि ये सिलेबस जल्दी आपको प्रॉपर वे में, अरेंज वे में मिलेगा नहीं। अब हम इसके लिए क्या आपके लिए स्पेशल कर रहे हैं, यहां पे बात करते हैं। मध्य प्रदेश जेई है ना,
मध्य प्रदेश की जेई के लिए पहले भी लगातार बहुत सारे क्लासेस आपके लिए लगे हैं, लेकिन अब इस वैकेंसी के लिए स्पेशल हम नए सिलसिले से आपको क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। MPPKVVCL के अंदर 200 वहां भर्ती है। लाइव बैच आपके लिए कल से स्टार्ट होगा। कब से? कल से, यानी 3 दिसंबर से। कब से? 3 दिसंबर से, है ना। 3 दिसंबर से आपका लाइव बैच स्टार्ट होगा। कहां पर होगा? इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन पे। कोई भी आपको डाउट हो तो आप क्वेरी कर सकते हैं। अच्छा, इसका ड्यूरेशन जो होगा 3 मंथ का होगा। कितने होगा? 3 मंथ, क्योंकि आपको पता है ये एग्जाम कब हो जाना है सर? ये एग्जाम मार्च में हो जाना है। कब हो जाना है? पूरी तरीके से प्लान्ड वे में बताया है आपको। 20 तारीख को नोटिफिकेशन मिलेगा, फिर फॉर्म भरा जाने लगेगा, हर चीजों का नोटिफिकेशन, कब एग्जाम डेट आएगा, हर चीज आपको दे दिया। मई तक में आपका सब कुछ करवा लेगा, है ना। तो चलिए, आपको एक अंदाजा यहां से कम सरकार की ओर से ये पता तो चल रहा है कि करना कब क्या है। तो बहुत प्लान्ड में दिया गया है। तो 3 महीने के ड्यूरेशन में हम इसको कवर करेंगे। ध्यान रखना, क्लास जो है ये लाइव स्टार्ट कल से ही हो जाएगा। क्या होगा? लाइव क्लास कल से ही स्टार्ट होगा। और मैं एक चीज और बता देता हूं आपको, अभी हिस्ट्री की लाइव क्लास, हिस्ट्री एकदम बेसिक से हिस्ट्री की लाइव क्लास आप कह सकते हो अभी 2 दिन पहले स्टार्ट हुआ है। तो आप हिस्ट्री की लाइव क्लास आप कह सकते हो एकदम स्टार्ट है, ऑन गोइंग है। मशीन की भी आपको क्लास कल से आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा। एकदम मशीन के आपके कोर्स के अंदर कल से मशीन की क्लास स्टार्ट हो जाएगा। पावर सिस्टम ऑलरेडी कमल सर, पावर सिस्टम जो है कमल सर के द्वारा, ये टेक्निकल में एक सब्जेक्ट पावर सिस्टम जो है वो कमल सर लेंगे, क्योंकि एक ही बंदा अगर करते रहेंगे तो आपको समय ही इतना नहीं मिलेगा। हमको पता था 6 महीना में कोर्स खत्म हुआ, तो आपको कई टीमें जोड़नी होगी और इसके लिए बहुत दमदार टीम आपको पावर सिस्टम के लिए मिल रहा है। तो पावर सिस्टम बेहतर तरीके से चल ही रहा है आपको। तो यानी कल से आपको पावर सिस्टम एप्लीकेशन पर देखने को मिलेगा। इस MPJE के कोर्स में कल से पावर सिस्टम मिलेगा, कल से आपको मशीन की क्लास मिलेगी, हिस्ट्री की भी क्लास मिलेगी। तो 3 क्लास तो हुआ, लेकिन MP को लेके हम एक और क्लास चाहते हैं स्टार्ट होना करना, क्योंकि आपको पता है 3 महीने में कवर करना है। तो हम आपको नेटवर्क यानी के साथ बेसिक इलेक्ट्रिकल, है ना, जिसको इसमें बोला गया फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी इसी को बेसिक इलेक्ट्रिकल हम इंजीनियरिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक साथ 4 क्लास आपके चलेंगे, एक साथ 4 के 4 लाइव क्लास चलेंगे। 3 दिसंबर से ही स्टार्ट हो जाएगा। पूरी तरीके से कमर कसिए, क्योंकि ये दमदार भर्ती है, फिर मौका नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश के अंदर समझिए वैकेंसी का एक पिटारा खुल चुका है, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। दमदार, अभी बैक टू बैक एक DRDO का भी भर्ती देखते हैं आ चुका है, तो आपको उसकी भी नोटिफिकेशन मिलेगा। लेकिन आपको इसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहना है। मध्य प्रदेश की सबसे बेहतरीन भर्ती है। और ध्यान रखिए, रणनीति के अंदर हम क्या जा रहे हैं कि अभी आपको एक नॉन टेक्निकल पेपर उठाना है। अच्छा, टेक्निकल में मशीन को फोकस करिए, मैं खुद पढ़ा रहा हूं आपको मशीन, पावर सिस्टम कमल सर कराएंगे, और कल से ही हम BEE नेटवर्क आपको लाइव पढ़ाएंगे। सब क्लास आपको लाइव चलेगा, तो आप जल्दी से जल्दी इसको कवर कर पाएंगे। और स्ट्रेटजी ये होना चाहिए कि सर टेक्निकल में 60 में 50 से 55 उठे, 60 में कोशिश करिए। प्रीवियस पेपर भी कराएंगे, पेपर में बहुत ज्यादा एफर्ट्स दम लगाने की जरूरत नहीं है, अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा सर, इतने सब्जेक्ट्स हैं तो फिर कौन पढ़ाएगा? जैसे एनर्जी ऑडिट है, ऑलरेडी हमारे पास बेहतर लोग हैं जो इसको पढ़ाएंगे, करंट सिनेरियो को लेकर पढ़ाएंगे। मटेरियल साइंस में आपको एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मटेरियल साइंस का रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, 15 लेक्चर 12 लेक्चर के अंदर पूरा मटेरियल साइंस आपको हो जाएगा। तो ये 2 क्लास टीचर आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद पूरा मैं कवर करता हूं, और ये जो सब्जेक्ट है कमल सर, एस्टिमेशन कोस्टिंग, और ये भी चूंकि इस पे भी बांटूंगा तभी जल्दी से कवर होंगे सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट्स, ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये वाला, है ना, ये कमल सर कराएंगे, कमल जोशी सर। बाकी सारा मैं आपको कराता ही हूं लगातार। और एनर्जी ऑडिट और प्रेजेंट सिनेरियो को लेके जो है वो अलग टीचर होंगे। और मटेरियल साइंस जो होगा वो ये आपको VAD मिलेगा। ओके, और इसमें जो है कंटेंट अभी लाइव चल रहा है, जस्ट अभी कुछ दिन ज्योग्राफी भी चल रहा है। फिर आपके लिए जरूरत होगा तो हम आपको इसमें फिर से लाइव ज्योग्राफी भी करा देंगे। अभी हिस्ट्री आप लोग करिए, है ना, इसमें भी चीजों को अपन फोकस करेंगे। इसमें मुझे लगता बहुत टेक्निकल वाले बच्चों को दिक्कत होता, तो इसमें हम आपको कराएंगे। तो संपूर्ण कोर्स रहेगा। इस कोर्स में टेक प्लस नॉन टेक, इसमें ध्यान रखिएगा, टेक प्लस नॉन टेक संपूर्ण कोर्स रहेंगे। तो फटाक से जुड़ जाइए, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। ध्यान रखिए इसमें एक चीज और बात, यहां पर ये जो कोर्स है, ये कोर्स आपको 1999 रुपए का अवेलेबल होगा। क्या होगा?
कोर्स की जो फीस है, क्योंकि लाइव है कंप्लीट, तो आपको 1999 का होगा। लेकिन इसके अंदर हमारी जो बुक आ रही है 7000 एमसीक्यू वाली, 7000 जो एमसीक्यू वाली है, तो ये इंक्लूडिंग आपके पीवाईक्यू उसमें शामिल रहेंगे। तो इसमें 7000 वाली एमसीक्यू बुक्स जो है वो आपको फ्री मिलेगा। अब जैसे ही फ्री बोलता हूं उसको लगता है कि शायद इसमें पीडीएफ वाली बुक्स मिलेगी, ऐसा नहीं है, ये हार्ड कॉपी होगा। क्या होगा? हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी जो बुक्स है हमारे, जो मार्केट में ऑलरेडी आ रहे हैं, बहुत बच्चों के पास होगा भी, ये आपके घरों पे डिलीवरी होगी। तो ये जो है फ्री बुक्स आप कह सकते हो, फ्री बुक्स आपके घरों पर डिलीवरी कर दी जाएंगी 7000 एमसीक्यू वाला। तो इस 1999 में ही वो शामिल रहेगा, ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर पाए। जितनी क्वेश्चन आप कर रहे हो उसको आसानी से प्रैक्टिस कर पाओगे। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी इसको लेके अपडेट कर दी जा चुकी है। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई परेशानी हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। धन्यवाद।